आपके इंस्पिरेशन बनेंगे आने वाले टाइम में काम करने के लिए, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंस्पिरेशन बनेंगे कि अगर आप इतने छोटे स्टेप से काम कर सके तो बाकी लोग भी ज़रूर कर पाएंगे। घर बैठे काम आप करना चाहते हो तो चांसेस हैं कि आपको इन 5 परेशानियों से रूबरू होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये परेशानियां आपके रास्ते में आ सकती है और बहुत सारी जो महिलाएं होती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनको इन्हीं 5 परेशानियों, किसी ना किसी चीज़ इनमें से जो होती है उससे वो टकराते हैं और अपना मोमेंटम खो देते हैं, अपना काम रोक देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या है 5-6 परेशानियां और इनको कैसे आप पार पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल आनंद। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का मिशन है कि हर औरत एक अपने लिए बेहतर ज़िंदगी बना सके, हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ जी सके। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। पहला जो कारण है जिसकी वजह से अधिकतर महिलाएं घर बैठे काम नहीं कर पाती, उनको बहुत परेशानी आती है, वो है सर्कमस्टेंसेस, यानी कि हालात कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि आपके घर के परिवार वालों की जो हेल्थ है उसकी वजह से आपका इतना समय जाता है कि आपके पास समय ही नहीं होता अपने लिए कि आप भी कुछ कर सको या आगे कुछ सोच सको कि मैं वो कुछ पढ़ लूँ या कुछ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर लूँ या फिर कोई कोर्स कर लूँ या किसी भी तरीके से अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व कर सकूं अपने परिवार के लोगों के अलावा। दूसरी जो सिचुएशन हो सकती है कि घर वालों की बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर ओपिनियंस, कि वो कहते हैं कि तू नहीं कर सकती, तेरे बस की बात नहीं है, तू क्या कर लेगी, तुझे कुछ नहीं आता। तो इस तरीके के कुछ ओपिनियंस घर वालों के भी हो सकते हैं, आपके खुद के भी कुछ ओपिनियंस इस तरीके के हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपके मन में एक डर सा हो जाता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। और ये भी आपके आसपास जब कोई किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट आता है, नेगेटिव ओपिनियन आता है, तो आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हो। तो ऐसे में क्या करें कि आपको लगता है कि आपके हाथ में चीज़ें नहीं है, दूसरे लोगों के हिसाब से आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो देखिए, हालात को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कई बार क्या होता है, उन हालात के अंदर से ही, उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर से ही हम थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं। इसके अंदर हालात से ज़्यादा जो हमारा खुद का माइंडसेट है कि हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि अरे मैं तो हॉस्पिटल में बैठी हूँ, कैसे मैं वीडियो बनाऊँ, आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे, और क्या ये सही समय है, एक सही जगह है ऐसा करने की, मेरे पास पता नहीं टाइम हो नहीं पा रहा, किस तरीके से करूं, मुझे एडिट कैसे कर पाऊंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जबकि असल में हकीकत ये होती है कि अगर हम चाहें तो थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हर किसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी आप काम नहीं कर पाते हो, तो क्या करोगे? तो ये किया जा सकता है कि ठीक है, आप थोड़ा सा ब्रेक अपने आप को दे सकते हो, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली अपने आप को कलेक्ट करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए, और एक बार आप अपने आप को थोड़ा अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। तो बहुत ज़्यादा खींचो मत इस दौर को। इस दौरान आप थोड़ा थोड़ा, बेशक से आप वीडियोस देख रहे हो, चाहे आप बुक्स पढ़ रहे हो या कोई छोटा कोर्स कर रहे हो या फिर किसी तरीके से अपने आप को डायरी लिख रहे हो, आप अपने आप को उस जोन में ज़रूर रखो कि हाँ, मेरा ये काम का जोन है और मुझे इस तरीके से काम करना है। तो आप थोड़ा थोड़ा, बेशक से आपको पूरा 24 घंटे का टाइम नहीं मिल रहा, इवन 1 घंटे का टाइम भी नहीं मिल रहा, लेकिन आप ये कर सकते हो कि 15-20 मिनट, आधा घंटा आप उससे रिलेटेड जो काम आप करना चाहते हो, आप उससे रिलेटेड कुछ सुनो, पढ़ो, समझो, ताकि आपका दिमाग जब आप सो रहे हैं या काम भी कर रहे हैं, किसी भी अलग तरीके का घर का काम कर रहे हैं, तो आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है। और जब आप
काम के जब आपके हालात थोड़े से बेहतर होंगे तब आप अपने काम के अंदर उस जो आपके आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, इस्तेमाल कर पाओगे और बेहतर काम कर पाओगे, क्योंकि दिमाग आपका काम कर रहा था आपके आइडिया के ऊपर। बेशक आप फिज़िकली उस आइडिया पर काम नहीं कर पा रहे थे। एक चीज़ हालात से मुकाबला करने की एक और है कि जब ऐसी हालात हो जाते हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे, बच्चे आपके पास छोटे हैं, ट्विन्स हैं, कई बार क्या होता है कि आपके पास ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे हैं, आपको उन्हें भी संभालना है, घर को भी संभालना है, बहुत सारे काम करने हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा छोटे बच्चों के साथ कि आप कोई और भी काम करो जबकि आप करना चाहते हो। तो ऐसे में आप गिल्ट फील लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अरे वो तो कर रही है, मेरी फ्रेंड कर रही है, पड़ोसी कर रही है, रिश्तेदार कर रहे हैं, मेरे साथ के लोग कि औरतें कहाँ कहाँ पहुँच गई है, लड़कियाँ कहाँ कहाँ पहुँच गई है, मेरी फ्रेंड्स तो कितना अच्छा काम कर रही है लेकिन मैं नहीं कर पा रही। तो इस तरीके का गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है लाइफ में, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं लाइफ में। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल बेबी स्टेप कि बहुत ही छोटे स्टेप, आप जो काम करते हो उसके बिल्कुल छोटे स्टेप आप क्या ले सकते हो। मे बी आपको लगे कि मैंने डायरी में 4 पॉइंट ही लिखे हैं जिस तरीके से मैं आगे क्या काम करना चाहूँगी 6 महीने बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद, मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। लेकिन वो 4 पॉइंट लिखना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो वो कहने को स्मॉलेस्ट स्टेप है, कहने को छोटा स्टेप है कि कैसे आप काम करोगे, आपने जस्ट सोचा है। लेकिन जैसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, सबसे पहले मन में आता है। दुनिया में कुछ भी होता है सबसे पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में उसका आइडिया आता है, फिर हमारे वचन में आता है, हम बोलते हैं, आसपास डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और फिर वही आइडिया हमारे कर्म में यानी एक्शंस में आता है। तो जब आप अपने हालात के, बेशक से आज आपके हालात इस मुताबिक नहीं है कि आप फुल ऑन काम कर सको, लेकिन अगर आप फिर भी हालात के मद्देनज़र भी अगर आप छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते हुए अपने विचारों को, अपने मन को, अपने एक्शंस को अपने काम की तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़ोगे तो कहीं ना कहीं नेचर या यूनिवर्स या कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक ज़रूर होता है जिसकी वजह से आप काम कर सको। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हालात भी पिछले 2 महीने में कुछ ऐसे ही हो गए थे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बेटे का बोर्ड एग्ज़ाम, बेटी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और हस्बैंड आईसीयू में थे मेरे, घर की शिफ्टिंग चल रही थी और बहुत सारे ऐसे हालात बन रहे थे जिससे कि काम करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी दिमाग के कहीं ना कहीं किसी कोने में कोई ना कोई आइडिया होता रहा था। जब 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 जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जब जैसे टाइम मिला मैंने उसको ग्रैब किया। और चाहे वो मैं अपनी बुक पर काम कर रही थी, चाहे वेबसाइट पर कर रही थी, चाहे इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए आइडियाज़ अपने सोच रही थी कि किस तरीके से आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे सकूँ, किस तरीके से आपकी लाइफ में बेहतर बनने के बेहतर आइडियाज़ कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, उस बारे में मैं आपको ज़्यादा शेयर कर सकूँ। तो इस बारे में कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो देखिए, हालात मुश्किल होंगे, लेकिन हालात से आगे आपको कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, रोज़ कैसे छोटे छोटे लम्हे निकालने हैं अपनी ज़िंदगी से ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकें। दूसरा रीज़न होता है लैक ऑफ फोकस, यानी कि आप किसी चीज़ के अंदर ध्यान से काम ही नहीं कर पाते, फोकस से काम ही नहीं कर पाते। आप एक काम करने लगते हैं, लेकिन यानी कि अपना काम जो आप करना चाहते हैं करने बैठते हैं, लेकिन ध्यान आता है कि आपको पौधों में पानी देना है, खाना बनाना है, या बच्चों को देखना है, या किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों में आपका ध्यान बटा रहता है। तो अब ऐसे में क्या करें? देखिए, होता ये है कि काम तो आपके जो दिनचर्या के काम हैं, घर के काम हैं, जो काम है आपको करने ही करने पड़ेंगे, उससे आप
निजात आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप टाल भी सकते हैं बाद के लिए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप लिस्ट बना सकते हैं कि आपके कितने काम हैं, कितने काम किसी और को दिए जा सकते हैं, कितने काम टाले जा सकते हैं, यानी कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनको अभी किया जाए। क्या अगर सारे काम करने ज़रूरी हैं तो उनमें से आप ये कर सकते हो कि सारे काम तो आप करें, लेकिन उन सारे कामों से सबसे पहले आप एक काम, सिर्फ एक काम अपने लिए, जो आपका गोल है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक काम वो करें। अगर आप सिर्फ एक काम अपने लिए कर लेंगे, सुबह की शुरुआत में ही यदि आप कर लेते हैं, या पूरे दिन 24 घंटे होते हैं, यदि आप सिर्फ एक काम अपने लिए कर लेते हैं, अपनी खुशी के लिए कर लेते हैं, बेशक से आधे घंटे 15 मिनट में करते हैं, तो उस एक काम के एवज़ में आप वो बाकी का पूरा दिन बाकी घर के कामों में देंगे, बाकी काम करेंगे, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। आप अगले दिन या उसके आगे भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए आप प्रेरित होंगे और ज़्यादा अपना फोकस लेकर के चल पाएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है, और आप हतोत्साहित नहीं होंगे। तीसरी शिकायत जो अधिकतर लोगों को आती है कि वो काम नहीं कर पाते, घर बैठे पैसे नहीं कमा पाते, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाते, घर से काम नहीं कर पाते, वो है कि इंस्पिरेशन नहीं मिलती। डेली लाइफ में कोई इंस्पिरेशन नहीं होती। क्या सुबह उठो, खाना बनाओ, घर देखो, बच्चे देखो, घर के बाकी सारे काम करो, सब्जी लाओ, ये सारे डेली के रेगुलर काम किए और घर वालों का ध्यान रखा, और ये मतलब डेली के काम किए और दिन ख़त्म हो गया। तो कोई इंस्पिरेशन ही नहीं होती कि क्या कैसे करें। करना चाहते हैं कि अपने अंदर से है कि कुछ मैं भी करूं, मैं भी कुछ अपने हुनर को, अपने जो स्किल है, मैं भी लोगों को दिखाऊं, किसी तरीके से काम करूं, पैसे कमाऊं, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं आती। जाने कितने मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, फिर भी इंस्पिरेशन नहीं आती। तो देखिए, इसका तो एक सोल्यूशन जो मैंने निकाला, क्योंकि मुझे भी ये परेशानी आ रही थी कि इंस्पिरेशन क्यों नहीं आती। देखिए, मोटिवेशनल वीडियो जो होती है, मोटिवेशन आप बाहर से हो सकते हैं। सुन सुन के क्या होता है कि आपको सुनने में अच्छा लगता है। हमारा दिमाग जो होता है ना, हमारा जो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। तो आप कहानियाँ, जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती है, वीडियोज़ होती है, इस तरीके की सुनते अच्छा तो लगता है, लेकिन एक तो समय जाता है, काफ़ी सारा आप समय निकाल देते हैं उस काम में मोटिवेशनल करते करते, और जब वो मोटिवेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो फिर आपके लिए एनर्जी नहीं बचती, दिमाग क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका है होता है मोटिवेशन देख के। तो एक तो ओवर कंज्यूम्शन ऑफ मोटिवेशन अच्छा नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप एक टाइम सेट कर सकते हो कि हाँ, मुझे 15 मिनट या आधा घंटा ही मोटिवेट होना है, ऐसी वीडियोस या ऐसी बुक्स वगैरह देखनी है जिससे मैं मोटिवेट हूँ। लेकिन आप सारे टाइम मोटिवेशनल बाहर ढूंढोगे तो अंदर से इंस्पिरेशन अंदर से आती है, कि अंदर से आपकी जो कोर जो रीज़न है कि क्यों करना है। बच्चों के लिए अच्छा चाहते हो आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने लिए कुछ कर सको। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, आप यंग होते हो, घर को आपकी ज़रूरत होती है, घर को आप समय दे रहे होते हो, उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होता। एनर्जी होती है, उस टाइम आप करना चाहते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता। और ऐसे के अंदर आप अपना इंस्पिरेशन ये लेके चल सकते हो कि आप छोटे लेवल पे, छोटे टाइम के लिए अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी जॉब्स के अंदर जैसे लोग सोचते हैं कि मैंने 1 महीना काम किया, मुझे तनख्वाह मिल गई। आप ऐसे 1 महीने तनख्वाह मिल गई के तरीके से छोटे लेवल पर काम का ना सोच करके आप बड़े लेवल पर कि मैं आज थोड़ा रोज कर रही हूँ, लेकिन आज नहीं तो कोई बात नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इनके साथ जैसे जैसे बच्चे सीख रहे हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके साथ साथ ही रोज़ ही अपने ऊपर भी थोड़ा काम करूँगी, चाहे अपने हेल्थ का है, अपने काम का है, अपनी ओवरऑल ग्रोथ का है, लर्निंग का है, इसके ऊपर काम करूँगी। और जैसे जैसे समय मिलता रहेगा, क्योंकि देखिए बच्चे तो छोटे रहेंगे नहीं, आज छोटे कल को बड़े होंगे, हालात जो हैं आपके कल को बदलेंगे।
तो उसके साथ साथ, बच्चों के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा करते रहो। आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, इसी तरीके से चलते चलते एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जो बेबी स्टेप आपने लिए थे वो फ्रूटफुल होंगे और आप घर बैठे काम कर पाओगे। और जो आपने एफ़र्ट पहले किए हैं, अभी जो छोटे छोटे एफ़र्ट आप कर रहे हो, वही आपके इंस्पिरेशन बनेंगे आने वाले टाइम में काम करने के लिए, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंस्पिरेशन बनेंगे कि अगर आप इतने छोटे स्टेप से काम कर सके तो बाकी लोग भी ज़रूर कर पाएंगे। फिर आती है बात लेज़ीनेस की, यानी आलस, जिसको लोग प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं कि करना है, करना चाहते हैं, करना ज़रूरी है, इंस्पिरेशन भी है, मोटिवेशन भी है, चाहते हो काम करना पर आप नहीं कर पाते। तो अब क्या करें? देखिए, प्रोक्रास्टिनेशन का एक सिंपल सा रूल है जो मैंने समझा। मुझे भी बचपन से काफ़ी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत थी कि हर काम को इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेती थी, इतना ज़्यादा सोच सोच के कि अल्टीमेटली सोच के ही पूरी एनर्जी लग जाती थी, पूरी थक जाती थी कि काम रह जाता था या लेट हो जाता था। ऐसे है, लोग कहते हैं कि आप लिस्ट बना लो और उस पर 1 2 3 4 करके लिख लो कि क्या प्रायोरिटी है। लेकिन मैंने गौर किया, और काफ़ी, अगर आप भी गौर करेंगे, आप ऐसी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आप गौर करेंगे कि जब आप लिस्ट बनाते हो तो आपका दिमाग अपने आप से ही जो सबसे हाई प्रायोरिटी की चीज़ें आप सोच रहे होते हो, जो आप सोच रहे होते हो आपकी ज़िंदगी में ये हाई प्रायोरिटी चीज़ है, वो अपने आप ही ऊपर लिखता है और उसके हिसाब से ही लिस्ट में चीज़ें कम या नीचे करता है। तो अभी आपको लग रहा है कि ये हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ सबसे ऊपर लिखी है, लेकिन फिर से एक बार एक्टिवली सोचना कि अगर आपने लिखा है कि पौधों को पानी देना है, वो सबसे ऊपर आपने लिखा है, लेकिन क्या ये काम थोड़ी देर बाद किया जा सकता है? तो अगर आप आधा घंटा, आप अलार्म सेट करो अपने मोबाइल में, आप अलार्म या टाइमर सेट कर लो आधे घंटे का, आधा घंटा आपने अपने आइडिया पे काम दिया और उसके बाद का आधा घंटा आपने अपने पौधों को पानी देने में लगाया। तो इस तरीके से टाइम ब्लॉकिंग की ये जो टेक्निक है, क्या इस तरीके से भी आपका काम आसान किया जा सकता है। अब बात आती है लैक ऑफ स्किल, यानी कि आप काम करना चाहते हो लेकिन करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप आपको पता नहीं है। तो इसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, आपकी फील्ड में ही या जिस तरीके का आप काम करना चाहते हो, यदि कोई एक्सपर्ट है तो आप उसकी सलाह ले सकते हो, आप उसकी गाइडेंस ले सकते हो और उसकी सलाह मानते हुए स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हो, सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सिर्फ रास्ते पर चलना कैसे है, सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी पता चलेगा कि क्या क्या नहीं करना, किस तरीके से, किन गलतियों को आपको अवॉइड करना है, किन गलतियों को आपको से आप सीख सकते हो, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। या फिर आप अपना जो आपके आइडियाज़ हैं उनको लिखते हुए एक जर्नल बना सकते हो, अपनी डायरी लिख सकते हो और उसके ऊपर आप जो आइडियाज़ स्टेप बाय स्टेप ले रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप ले करके उसके ऊपर रिसर्च करते हुए आप काम कर सकते हो। अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो कि किस तरीके से आप घर बैठे काम कर सकते हो, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि इसी तरीके की और वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।